ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 84 अश्वमेध यज्ञ इस अध्याय का विषय है। व्यास जी की सलाह के अनुसार धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने भाइयों को मुरत्ता राजा द्वारा छिपाए गए खजाने के बारे में समझाया और उसे प्राप्त करने का तरीका आपस में सोचा। पांडव हिमालय पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने शिवजी को याद किया और उनकी पूजा की। शिवजी के साथ साथ उनके भूत गणों की भी पूजा की। महेश्वर की कृपा से मुरत्ता द्वारा छिपाया गया खजाना उन्हें हासिल हुआ। सोने से बने बड़े बड़े घड़े उन्हें मिले और उन घड़ों में सोने के सिक्के भरे थे। यह सब उन्होंने देखा। सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में वहां मिली। हजारों हाथियों और घोड़ों को वहां ले जाया गया। फिर उस संपत्ति को उन पर लादकर पांडव हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए। उस वक्त अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख से जो पुत्र पैदा हुआ वह निर्जीव पैदा हुआ। सभी दुखी होकर रोने लगे और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण अपना वचन निभाने के लिए वहां आए और उन्होंने हाथ में पानी लिया और मंत्र उच्चारण करके मृत बच्चे को अपने पैरों से छूते ही बच्चे में जान आ गई। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया अस्त्र बच्चे के शरीर से निकलकर एक ज्योति स्वरूप बन के ब्रह्म में जाके लीन हो गया। उस बच्चे को श्री कृष्ण ने परीक्षित का नाम दिया। हिमालय से वापस आने के बाद परीक्षित के जन्म का खबर सुन के पांडव खुश हुए। व्यास जी के बताए वचनों के मुताबिक अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ चारों दिशाओं में चल निकला। धर्मराज यज्ञ के लिए जो व्रत रखना आवश्यक है उसने उस कार्य को शुरू किया। घोड़े का पीछा करते गए हुए अर्जुन ने कई राज्यों को जीता। फिर जब वह मणिपुरा जगह पहुंचा, उस राज्य में पहुंचा, तब उस राज्य का राजा बभ्रुवाहना ने अर्जुन का विरोध किया और उस घोड़े को पकड़ लिया। बभ्रुवाहना चित्रांगत और अर्जुन का ही पुत्र था। अर्जुन के कहने के पश्चात भी बभ्रुवाहन अपने पिता अर्जुन से लड़ने के लिए संकोच करने लगा। इस बात को अर्जुन की एक और पत्नी उलूपी, जो नाग कन्या थी, वह भूमि को चीरते हुए बाहर आई और उसने बभ्रुवाहना को प्रोत्साहित किया अर्जुन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अस्त्रों द्वारा घायल हुआ अर्जुन और निर्जीव अवस्था में नीचे गिर गया। बभ्रुवाहना भी मूर्छित होकर नीचे गिर गया। इसे देखकर चित्रांगत रोने लगी। फिर उलूपी ने मन से दिल से संजीवनी के नाम से एक नागमणि रत्न को ध्यान किया और वह उसके हाथ आ पहुंचा। अपने बेटे की शक्ति और वीरता को जानने के लिए अर्जुन ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। इसीलिए मैंने भी बभ्रुवाहना को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार उलूपी ने कहा। मूर्छावस्था से जब बभ्रुवाहना उठ बैठा तब उसके हाथ में उलूपी ने उस नागमणि रत्न को दिया और अर्जुन के सीने पर रखने को कहा। संजीवनी नागमणि रत्न रखते ही अर्जुन जीवित हुआ। यह सब कैसे हुआ? पूछा अर्जुन ने। उलूपी ने एक सच्चाई समझाई। भीष्म को तुमने छल से और अधर्म तरीके से मार डाला, इसलिए वसु के नाम से जो देवता थे वे गंगा तट में एकत्रित हुए और उन्होंने तुम्हें श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम नर्कलोक को पहुंचोगे। मेरे पिता ने उनसे प्रार्थना की और इस कारण उन्होंने कहा, अगर अर्जुन अपने बेटे से युद्ध करके घायल होकर गिर जाएगा तब अर्जुन नर्कलोक जाने से बच जाएगा। यह उपाय उन्होंने सुझाया। इसीलिए मैंने तुम्हें बभ्रुवाहन से युद्ध करने के लिए आग्रह किया और उसे भी प्रोत्साहित किया। युद्ध में घायल होकर गिर जाने के कारण तुम उस श्राप से मुक्त हुए और नर्कलोक से जाने से बच गए। अर्जुन ने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की। दिग्विजयी होकर कई राज्यों के ऊपर उसने अपना विजय प्राप्त किया। कई राजाओं को हराया, उन्हें मारा और वो वापस हस्तिनापुर लौटा।
धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और जो भी लोग वहाँ मौजूद थे सभी को उसने दान धर्म किया और सभी को खुशी से भेजा। श्री कृष्ण भी द्वारका लौटे। अश्वमेध पर्व यहाँ खत्म होता है और आगे है आश्रम वसिका पर्व। जय श्री कृष्ण।